क्योंकि अभी अभी उन्होंने ये बात कही है कि ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी कूच करेंगे, जिसको ले करके आपको बताते चले कि देश का दुर्भाग्य सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी बात अभी मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे तो प्रशासन अपने स्तर पर अलर्ट होकर एजुकेशन मिनिस्टर का रिसाइन सिर्फ किस लिए नहीं चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, यह कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इको गार्डन पर किस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने ये बात कही है कि ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी कूच करेंगे, जिसको ले करके आप देखें कितना प्रशासन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रशासन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से चुस्त नजर आ रही है। आप हमारे पीछे देखेंगे जो इको गार्डन का परिसर है, ये पूरी तरीके से छात्रों के द्वारा यहाँ पर काफी संख्या में छात्र एकत्रित हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि मंच पर चंद्रशेखर आजाद के साथ बैठे हुए हैं। आपको बताते चले कि देश का दुर्भाग्य इस तरीके से पोस्टर है और आपको ये दिखाएं कि ये पोस्टर लेके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, क्योंकि एक बड़ी बात अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कही गई कि अगर जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे, तो प्रशासन अपने स्तर पर अलर्ट होकर के ये देखिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है और ये रास्ता बंद कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए किस चीज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस प्रकार जो जंतर मंतर पर चल रहा था, वो अब लखनऊ और राजधानी के जितने भी जिले हैं उनमें धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात ये जो भी मांग हो रही है हम लोग की मांग ये जायज है, क्योंकि पिछले 20 दिन से हम लोग यहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल सब कुछ सही है, तो हम लोग का सिर्फ एक डिमांड था, वो एजुकेशन मिनिस्टर का रिसाइन। एजुकेशन मिनिस्टर का रिसाइन सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि उन्होंने चीजें खराब की, हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उनसे वो काम हो नहीं पाया। वो 20 बच्चों ने अभी जब न्यूज का पेपर लीक हुआ तो सुसाइड किया, तो उस 20 बच्चों के जो सुसाइड किया उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इस चीज के लिए हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रिसाइन चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा इसलिए बढ़ते जा रहा है क्योंकि 20 तारीख को पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे जिस हिसाब से वो वायलेंस हुआ है उस चीज को लेकर ये प्रोटेस्ट, जब तक हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर का रिसाइन नहीं ले सकते और बच्चों को, जितने बच्चों का सुसाइड हुआ उनको 1 करोड़ का कंपनसेशन नहीं मिल जाता, और जितने भी लाठीचार्ज बच्चों में और जितने फर्जी बच्चों को पुलिस ने रखा है उनके ऊपर जब तक केस नहीं हटा सकता तब तक ये प्रोटेस्ट हम लोग करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। बात की जाए तो अभी कल एक सूचना मिली है जो सूत्रों के हवाले से बड़े चैनल से लेकर सभी चला रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, यह कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है, उसको लेकर क्या जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। चाहे प्रोटेस्ट यूपी की राजधानी में हो, चाहे ये प्रोटेस्ट भारत की राजधानी में हो, ये प्रोटेस्ट हर जगह चलता रहेगा और रुकेगा नहीं। देखा जाए तो प्रयागराज में वकीलों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसमें भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है और लगातार हर जिले में बढ़ रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होगा? जब आपकी गवर्नमेंट हम जब अकाउंटेबिलिटी दे नहीं पा रही है तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें इस्तीफा चाहिए भैया, या तो अकाउंटेबिलिटी दीजिए, कोई तो जिम्मेदारी लो इसकी, कोई तो इस्तीफा दो। एजुकेशन मिनिस्टर ही सबसे टॉप लेवल पे बैठे रहते तो हमें उन्हीं का चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो डेमोक्रेसी किस बात की डेमोक्रेसी? हमारी भारत वर्ल्ड की सबसे टॉप डेमोक्रेटिक कंट्री में आती है, किस बात की डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई? अभी पुर्तगाल में एक टूरिस्ट महिला का जस्ट डेथ हो गई है, तो वहाँ की हेल्थ मिनिस्टर ने जस्ट अभी रिसाइन कर दिया, वो उनकी अकाउंटेबिलिटी है। और यहाँ इंडिया में 20 बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, इसका वहाँ पे तुरंत रिसाइन हुआ। यहाँ 20 दिन से प्रोटेस्ट होने दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई है? क्या कहेंगे? देखिए, रिकग्निशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेना चाहते, हमारी सरकार नहीं लेना चाहती। मोदी जी का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि वो अब समझना नहीं चाह रहे, ईगो की वजह से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2027 चुनाव आ रहा है, ऐसे में जो युवाओं के साथ ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी सरकार में इतना दबाव क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि सरकार को पहले ही पता है कि आने वाला वो इलेक्शन वो जीतेंगे। उनको पता चल गया कुछ ना कुछ हेरा वो चोरी जैसी चीजें होती है, हमने भी तो सरकार जीतेगी ही जीतेगी। अभी हम देख रहे हैं 80% हेटर्स हैं बीजेपी के, तब भी वो जीत रही है ना।
तो उनको पता ही है। और धीरे धीरे ये और इन सब इतने भी जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इन सब की आड़ में ना अभी जस्ट पिछले महीने एक बिल आया था जिसमें जो सीट थी वो उठा के 800 कुछ करने जा रही थी। तो करना क्या है, अभी इस टाइम बीजेपी के पास 403 कितनी कुछ 400 कुछ सीटें उनके पास है, उनको कुछ सीटें और चाहिए जिससे वो बिल ला पा सके। तो ये सब इस आड़ में किया जा रहा है प्रोटेस्ट। 434 सीटें और चाहिए ताकि वो बिल पास हो पाए। जिस बिल के अमेंडमेंट के द्वारा ये लोग क्या करेंगे कि हर साल इलेक्शन जीतते रहेंगे। ये लोग इलेक्शन हारेंगे ही नहीं, कभी हार ही नहीं सकते अगर ये बिल पास हो गया तो ये बड़ी बात है कि बिल पास को लेकर के भी एक बात कही जा रही है। और देखा जाए तो केवल छात्र जो है लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी और जितने भी यहाँ पर कॉलेज हैं उनके सभी छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और इस प्रोटेस्ट में बराबर की हिस्सेदारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब मंच पर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ है। मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के एक झलक पाने के लिए लोग कहां पर खड़े हुए हैं। आपको दिखाते चले किस तरीके से लोग पेड़ों पर चढ़ के खड़े हो गए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। आप देख सकते हैं कैसे लोगों में एक उत्सुकता नजर आ रही है केवल उनकी एक झलक पाने के लिए और लगातार यहाँ जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। हम आपको बताते चले कि अभी उन्होंने मंच पर आकर के सभी लोगों से सहयोग करने की अपील की है और साथ में ये भी कहा है कि जो भी मीडिया पैनल के लोग हैं वो लोग भी अभी मैं उन लोगों को भी बुलाऊंगा, पहले हम संवाद कर लें। तो लगातार जो देख रहे हैं कि इको गार्डन पर संख्या बढ़ रही है और लोग एक झलक पाने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके हैं। प्राइम भारत से राज किशोर बारी, लखनऊ।